फोकस क्या है? देखिए, एमबीए का फोकस है बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज आप तक प्रोवाइड कराने का। तो ऑब्वियस सी चीज है, जिन बच्चों को भी बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करनी है, इंटरेस्ट है इन दोनों फील्डों में, तो आपको एमबीए कोर्स की तरफ जाना है। वहीं पर कॉमर्स और फाइनेंस की नॉलेज अगर आपको बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, या फिर कहीं ना कहीं कॉमर्स और फाइनेंस की प्रोफाइल में फ्यूचर में वर्क करना है, तो आपको एमकॉम कोर्स का चुनाव करना चाहिए। एलिजिबिलिटी देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जिसपे आपको अच्छे से गौर करना है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन, दैट मींस एमबीए करने के लिए स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, कोर्स मैटर नहीं करता है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे बीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, बीबीए करा है, बीसीए करा है, बीटेक करा है, बीएचएम करा है, कोई भी यूजीसी अप्रूव्ड यूजी डिग्री अगर आपने करी है, तो आप एमबीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पर ज्यादातर 90% ऑफ द बीकॉम स्टूडेंट जो हैं वो एमकॉम के लिए जाते हैं। प्रिफर्ड रहता है हमारा बीकॉम आपका होना चाहिए एमकॉम करने के लिए। और मैं ये रिकमेंड भी करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट को ही, या फिर कॉमर्स के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको ही एमकॉम के लिए जाना चाहिए। बीएससी वाले, बीए वाले, अदर कोर्सेज वालों को एमकॉम करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उनको समझ में आता है, ना ही आगे जाके उनको कैरियर ऑप्शंस वगैरह की नॉलेज हो पाती है। तो हाईली रिकमेंड करता हूं मैं कि अगर आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, चाहे बीएएफ के कोर्सेज कर रखे हैं आपने, बीकॉम के हैं, बीबीए के कोर्सेज कर रखे हैं, तो वो बच्चे एमकॉम कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। अदर देन आर्ट्स और साइंस वाले प्लीज एमकॉम से दूरी बना के रखें, अनलेस एंड अनटिल आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग में कैरियर बनाना है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? चलिए, दोनों में ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन जी देने पड़ते हैं, 2026 का समय है। तो देखिए, एमबीए के लिए बहुत सारे एंट्रेंस है, कैट है, मैट है, सीमेट है, जीमेट है, जेट है, बहुत सारे एंट्रेंस है जो कि आप दे सकते हैं। और एमकॉम में भी सीयूईटी पीजी करके एंट्रेंस होते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं। कॉलेजेस के स्पेसिफिक एंट्रेंस है जो कि आपको देने पड़ते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इंडिया में जितने भी टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस हैं, चाहे एमबीए की बात करें चाहे एमकॉम की बात करें, सबके सब आपके एंट्रेंस लेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें पहले से ही एमबीए एंट्रेंस या फिर एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन में गैप ना आए, तो बीकॉम के साथ करें, अपने बीबीए के साथ करें, बीटेक के साथ करें, मतलब जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट में कोर्स चल रहा है उसके साथ अपने फ्यूचर में जो आपको पीजी कोर्सेज करने हैं, चाहे वो एमबीए करना है या फिर एमकॉम करना है, पहले से ही तैयारी करें। या फिर 5 से 6 महीने का गैप लें, मतलब तैयारी के लिए, और अच्छे से लगकर, क्योंकि देखिए कैट की अगर 0 लेवल से आप तैयारी करेंगे तो कम से कम 6 से 7 मंथ लगते ही लगते हैं वो 90 परसेंटाइल वाली रेंज में आने के लिए। और सिमिलर गोज विद सीयूटी पीजी में भी कम से कम 3 मंथ की प्रिपरेशन चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन, अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। और मेरा जो सजेशन ये रहता है कि हमेशा हमेशा कोई भी कोर्स करें, कॉलेजेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वही डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं कि आपका कैरियर प्रोजेक्शन कैसा रहेगा, कैरियर ग्रोथ फ्यूचर में कितनी रहेगी, आपकी नॉलेज और अपब्रिंगिंग कैसी होगी कॉलेजेस के दौरान, पढ़ाई के दौरान। तो कॉलेजेस का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लगता है, लगने दीजिए, लेकिन मेक श्योर करिएगा दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ गुड कॉलेज। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? मोड ऑफ स्टडी, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है और बहुत कम बच्चों को इन चीजों की अवेयरनेस है, तो ये पॉइंट भी अच्छे से समझिएगा। रेगुलर मोड से आप एमबीए करते हैं, ऑब्वियस सी चीज है, आपने रेगुलर मोड से ही अपना अंडर ग्रेजुएट करा है, जहां पर रेगुलर रोज आपको कॉलेज जाना होता है, रोज क्लासेस होती है, रोज क्लासेस लेते हैं, टीचर्स होता है, 75 अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है एग्जामिनेशन के लिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल जाना पड़ता है, सेंटर पे जाना पड़ता है और एग्जामिनेशन देते हैं। दैट इज कॉल्ड रेगुलर मोड, इसको बोलते हैं ऑफलाइन मोड या फिर रेगुलर मोड। एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है जो कि 2 साल से बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन एमबीए। आप ऑनलाइन तरीके से भी घर बैठे आप एमबीए कर सकते हैं, और वो भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस से। ये एक बेनिफिट है, आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कराता है। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये हैं कि आप कोई भी ग्रेजुएट हैं वो ये कर सकते हैं, कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही किफायती दर में। अभी फीस भी आपको बताऊंगा मैं, ऑनलाइन की भी और रेगुलर की भी। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आप किसी कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, कोई भी सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, तो देखिए रेगुलर जाने का तो समय मिलता नहीं है और पूरा फोकस और अटेंशन आपका उसी में रहने वाला है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर की जगह ऑनलाइन मोड को प्रीफर करते हैं, ठीक है। और इफ इन केस आपका रेगुलर में अच्छे कॉलेजेस में नहीं हो पा रहा है और आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, तो उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि आप ऑनलाइन मोड से किसी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत ही इजी एडमिशन प्रोसेस है, आपको 1.5-2 महीने वेट करने की जरूरत नहीं होती। एडमिशन साल में 2 बार होते हैं और अभी भी एडमिशन ओपन है, एडमिशन एक ही दिन में हो जाता है। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट हैं ये, जिसके थ्रू बच्चे जो हैं पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन एमबीए। अच्छा, सिमिलर यही आपको एमकॉम में भी देखने को मिलता है। रेगुलर एमकॉम होता है
ऑनलाइन एमकॉम भी होता है, जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन मोड पे मिलती है। आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से ऑनलाइन मोड से अपना एमकॉम कर सकते हैं। अगेन, कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, काफी किफायती दर में हो जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, सीएमए, सीएफए वगैरह, सीपीएम वगैरह, तो उन बच्चों के लिए परफेक्ट है। ऑनलाइन मोड से आप एमबीए या फिर आप ऑनलाइन मोड से एमकॉम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कॉलेजेस वगैरह के बारे में जानना है कि कौन से कॉलेजेस से हम ऑनलाइन एमबीए या फिर ऑनलाइन एमकॉम कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऑनलाइन एमबीए कैसे करना है, ऑनलाइन एमकॉम कैसे करना है, कहां से करना है, सारी कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। कॉलेजेस की सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस देता है, कैसे आपको एनरोल करता है, क्या सिलेबस है, क्या स्पेशलाइजेशन है, फीस कितनी आपसे चार्ज करता है, ऑनलाइन एमबीए की फीस कितनी है, ऑनलाइन एमकॉम के अलग अलग कॉलेजेस की फीस कितनी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू कॉलेज के काउंसलर से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है इन दोनों कोर्सेज में से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट करिएगा और मेक श्योर करिएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि अगर आप रेगुलर से करें या फिर ऑनलाइन मोड से करें, एमबीए करें या फिर एमकॉम करें, अच्छे कॉलेज का ही चुनाव करना है। अच्छा, ऑनलाइन मोड पे भी टॉप कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अब एमईटी, मणिपाल, डीवाई पटेल, बहुत ही शानदार शानदार जो टॉप टायर फर्स्ट कॉलेजेस हैं, अब ऑनलाइन मोड से भी एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज ऑनलाइन मोड में भी अच्छे कॉलेजेस का चुनाव करें। रेगुलर में तो करना ही करना है, और रेगुलर की ना इंफॉर्मेशन हर बच्चे को अवेलेबल है। ऑनलाइन के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, तो वहां से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे कॉलेजेस का ही चुनाव करें। कॉलेजेस को अच्छे से कंपेयर करें, अच्छे से हर कॉलेज की डिटेल्स जानें, कॉलेज के काउंसलर से बात करें और फिर जाकर कॉलेजेस का चुनाव करें। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल फीस 8 से 20 लाख रुपए एवरेज फीस है एमबीए की 2 साल की। वहीं पर एमकॉम अगर रेगुलर से करते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए टोटल फीस आपकी लगती है। अच्छा, कई बच्चे ऑनलाइन भी फीस जानना चाहते हैं, तो ऑनलाइन मैं आपको बताया था, ऑनलाइन एमबीए करने की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए है टोटल। वहीं पर ऑनलाइन एमकॉम करने की फीस 60,000 से लेकर 1,10,000 या 1,20,000 के बीच में है टोटल। ठीक है, तो आप टायर फर्स्ट कॉलेजेस से इतनी कम अफोर्डेबल फीसेस में दोनों कोर्सेज कर सकते हैं, और दोनों ही यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस करवाते हैं। तो यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस से ऑनलाइन डिग्री भी उतनी ही वैलिड है जितनी की एक रेगुलर डिग्री होती है। ये नोटिफिकेशन मैं खुद बोल नहीं रहा, यूजीसी ने निकाला है पिछले साल ही कि ऑनलाइन जो डिग्रीज हैं वो पूरी तरीके से वैलिड हैं अगर आपने यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस से वो डिग्रीज ली हैं। इज दैट मेक सेंस? तो ये बातों की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए यार। 2026 में हो तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए हर एक कोर्स को करने का। ठीक है, कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे बच्चा लोगों को, तो यहां पर मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन और स्ट्रेटेजी पढ़ाया जाता है। देखिए, समझ लीजिएगा एक चीज, एक मैनेजर है, किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए जिन भी चीजों की समझ उसको होनी चाहिए ना, वो सारी चीजें आपको एमबीए में पढ़ाई जाती है। वहीं पर एक बिजनेस को करने के लिए, कॉमर्स को करने के लिए, एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी चीजों की मनी को मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी कॉमर्स में आपको पढ़ाई जाती है। अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन। समझ में आ पा रहा है? इन दोनों के डिटेल सिलेबस का मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। एमकॉम का सिलेबस हो या फिर एमबीए का सिलेबस हो, यहां पर आपको यह समझना है कि कॉमर्स रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको एमकॉम के सिलेबस में, और मैनेजमेंट रिलेटेड एक बिजनेसमैन को किन किन एरियाज के समझ होनी चाहिए वो एमबीए कोर्स में आपको मिलती है। ठीक है, दोनों में ही स्पेशलाइजेशन होती है। एमबीए में थोड़ी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती है, एमकॉम में थोड़ी कम होती है। ज्यादातर अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स होती है। वहीं पर एमबीए में 25 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको कॉलेजेस ऑफर करते हैं। अच्छा, ये स्पेशलाइजेशन आपको ऑनलाइन मोड पे भी मिल जाती है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि यार ऑनलाइन मोड में आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है। जी, आपको ऑनलाइन मोड पे भी रेगुलर जैसी ही स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, चाहे फाइनेंस हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, आईटी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, सारी स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये समझिएगा करिकुलम कैसा है। एमबीए का करिकुलम ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल कितना बेस्ड है? 60% प्रैक्टिकल, 40% थ्योरेटिकल। समझ आ गया? वहीं पर एमकॉम का करिकुलम ज्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड है। जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 60% थ्योरेटिकल, 40% प्रैक्टिकल। समझ में आ गया? इससे इजी तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे एमबीए की, तो आईएम्स बहुत ज्यादा फेमस है। अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, एक्सेलराइज जमशेदपुर है, एसपी जैन है, एनएमआईएमएस है, एफएमएस दिल्ली है, आईएसबी हैदराबाद है। ये कुछ ऐसे रेगुलर मोड में एमबीए प्रोवाइड कराने वाले कॉलेजेस हैं जो थ्रू आउट द इंडिया काफी ज्यादा फेमस हैं। वहीं पर एमकॉम के लिए डीयू बहुत फेमस है,
चेन्नई में लॉयला कॉलेज है, क्राइस्ट बेंगलोर है, सेंट जेवियर कोलकाता है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस पुणे है। ये काफी फेमस हमारे कॉलेजेस हैं जो कि रेगुलर मोड से एमकॉम के लिए काफी फेमस है। अच्छा, ऑनलाइन मोड से अगर आप करने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन एमबीए के कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, ऑनलाइन एमकॉम के कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कंप्लीट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे आपको मिल जाएगी। आप हर एक कॉलेज की डिटेल जानकारी ले सकते हैं और कॉलेज काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, वो आप दूर कर सकते हैं। और एक और चीज, एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज से कंपेयर जरूर करके देखिएगा ताकि आपको सच्चाई पता लगे। क्या एक ही कॉलेज नहीं है, 2 से 3 और भी कॉलेजेस हैं, सबको फीस, सबको अपनी एलिजिबिलिटी, रैंकिंग, रिव्यूज के अकॉर्डिंग कंपेयर करिए और देखिए कि आपके लिए 2026 में जब भी आप करने की सोच रहे हैं कौन सा कॉलेज सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगेन, कॉलेजेस का चुनाव हमें बहुत ही सोच समझ के करना है। आप लाइफ में एक बार यार कोई भी कोर्स करते हो, चाहे वो एमबीए हो चाहे वो एमकॉम हो, तो मेक श्योर करें दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ गुड कॉलेज। मेक श्योर करें कि आप अच्छे से काउंसलर वगैरह से बात कर ही अपने कॉलेजेस का चुनाव करें। स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी? एमबीए बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्सेज, फीस भी ज्यादा पे कर रहे हो तो 6 से 10 लाख रुपए पर एनम एवरेज सैलरी रहती है, वहीं पर 3 से 5 लाख रुपए रहती है, स्पेशली इफ यू आर डूइंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 85 टू 90 है एमबीए का, वहीं पर ओनली 40 टू 50% है एमकॉम का। तो प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा अंतर है। स्पेशली अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा आप अच्छे कॉलेजेस से ही करें। रेगुलर से करें तो अच्छे कॉलेजेस से करिएगा, नहीं तो ऑनलाइन एमकॉम भी आप कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कैरियर स्कोप की। दैट मींस अगर आप एमबीए करते हैं तो कौन कौन सी प्रोफाइल, कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए के बाद आप एज अ मैनेजर, कंसल्टेंट, मार्केटिंग और सेल्स की जॉब्स, फाइनेंस एनालिस्ट, एचआर रिलेटेड जॉब्स, ऑपरेशंस मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, खुद का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर एमकॉम करने के बाद एज एन अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लेक्चरर, रिसर्चर, बैंकिंग और गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा, क्रक्स बताने वाला हूं, कंक्लूजन बताने वाला हूं। एमबीए उन बच्चों को करना है जिनको भी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लीडरशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में जाना है। स्पेसिफिकली बिजनेस और मैनेजमेंट रिलेटेड लाइन अगर आपको ज्वाइन करनी है, बिजनेस रिलेटेड नॉलेज को गेन करना है, उन बच्चों के लिए एमबीए है। वहीं पर अगर आपको फाइनेंस में, अकाउंटिंग, टैक्सेशन में कैरियर बनाना है, टीचिंग में कैरियर बनाना है, रिसर्च में कैरियर बनाना है, तो एमकॉम आपको चूज करना चाहिए। ठीक है बच्चा लोगों, तो मेक श्योर करिएगा दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ गुड कॉलेज। अगेन कॉलेज मैटर्स द मोस्ट। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी अच्छी फैकल्टी होगी, जितनी अच्छी फैकल्टी होगी उतना पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, जितना पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा उतना ही आप उस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उतने ही फ्यूचर ऑप्शंस आपके बढ़ेंगे। वेदर इररिस्पेक्टिव अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर रेगुलर मोड से कर रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस का चुनाव करें। उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़े, प्लीज करिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑनलाइन मोड के लिए तो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रखा है, चेकआउट करो। सारी कॉलेजेस की डिटेल मिल जाएगी, सारा एडमिशन प्रोसेस आपको पता लग जाएगा। डायरेक्टली कॉलेज काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, उनसे बात करिए, उनसे जो भी डाउट है आपके दिमाग में पूछिए और सही कॉलेज को आप 2026 में जरूर ज्वाइन करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है मेरे लिए कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं।